बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक सियालकोट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइट डिस्चार्ज के बारे में, यानी इख्तिलाम के बारे में। क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नाइट डिस्चार्ज क्या होता है। नाइट डिस्चार्ज रात को सोते में डिस्चार्ज हो जाना, मनी का खारिज हो जाना, इसको हम इख्तिलाम कहते हैं। अगर एज फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये मोस्टली जो नौजवान लड़के होते हैं जिनकी एज 14 से 15 साल से लेकर 30 साल तक की होती है, इस एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और मोस्टली अनमैरिड जो लड़के होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम पाया जाता है। तो नाइट डिस्चार्ज जो इख्तिलाम का मसला है उसकी चंद एक वजूहात होती हैं। उनमें सबसे पहली वजह जो है वो है जब कोई लड़का अपनी नवबलोगत की एज में जाता है, यानी कि 13-14 साल की एज में जाता है, तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिस्टम है, खसूसी तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में बॉडी के ऊपर बाल आना शुरू होते हैं, दाढ़ी और मूछें वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो मेंटली सेक्सुअल कंडीशन है उसमें भी इजाफा हो जाता है, और जिसके नतीजे में नाइट डिस्चार्ज का इशू हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी पोजीशन है उसमें ऐसे लोग जो खुद को फिट रखने के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उसमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सप्लीमेंट्स स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें भी नाइट डिस्चार्ज का मसला हो जाता है। और इसके साथ साथ ऐसे ऐसे अफराद, ऐसे लड़के जो पॉर्न वीडियोस जो है वो ज़्यादा देखते हैं, इसके साथ साथ पॉर्न्स जो पिक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा देखते हैं, उनका जो माइंड है सेक्स की तरफ ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी नाइट डिस्चार्ज हो सकता है। इसके बाद अगर मज़ीद देखें, ये हमारी डाइट पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारी डाइट जो है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली हम ग़िज़ा खाएंगे तो उससे भी ये मसला हो सकता है। तो दोस्तों, ये चंद एक मैं वजूहात बता रहा हूं, ये लाइफ के किसी हिस्से में भी हो सकता है नाइट डिस्चार्ज, लेकिन मोस्टली जो देखा गया है अनमैरिड जो अफराद हैं, जो नौजवान लड़के हैं, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। और अगर इसका और इसकी एक जो रूटीन है, एक माह के अंदर अगर किसी को 2 से 3 मरतबा इख्तिलाम होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। एक माह में 2 से 3 दफा किसी को इख्तिलाम होता है तो ये नॉर्मल होगा। अगर इससे ज्यादा मरतबा होता है, 5-6 मरतबा एक माह के अंदर होता है, तो वो कंडीशन अब नॉर्मल है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इलाज करवाया जाए। अगर इख्तिलाम मुसलसल चलता रहे तो उसका क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं कि इंसान के अंदर वीकनेस पैदा हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, टांगे दर्द करना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन बॉडी में आ जाता है। तो इसके लिए जरूरी है आप किसी भी अच्छे मुआलिज से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और इसके साथ साथ हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो कि इख्तिलाम का बायस बनती है। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि जो मूवीज, पॉर्न मूवीज होती हैं, अगर कोई देखता है तो उससे अवॉइड करें। बाजार के खाने मसाला जात अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। खुद को वॉक बाकायदगी से जो है वो करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी अपनी फिटनेस की तरफ हमें खसूसी तवज्जो रखनी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा ये मसला इख्तिलाम का रहता है तो एक वक्त आता है कि इंसान के अंदर जो मर्दाना ताकत है वो कम हो जाती है, जो मर्दाना टाइमिंग होती है, सेक्सुअल टाइमिंग होती है, उसमें फर्क आ जाता है।
تو دوستوں اب میں آپ کو ہومیوپیتھی کی وہ میڈیسن بتاؤں گا جو احتلام کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھی ہیں۔ تو سب سے پہلی میڈیسن جو ہومیوپیتھی کی احتلام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے وہ ہے ایسڈ فاسٹ۔ ایسڈ فاسٹ پوٹینسی 30 پوٹینسی میں آپ نے یوز کرنا ہے۔ 30 پوٹینسی ایسڈ فاسٹ صبح دوپہر شام 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے لینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری میڈیسن جو بہت ہی شاندار میڈیسن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسکوریا۔ ڈائسکوریا میڈیسن ہم نے 6 پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے۔ احتلام کے لیے ایک بہترین زبردست قسم کی میڈیسن ہے ڈائسکوریا 6 پوٹینسی میں۔ اس کا استعمال کا طریقہ یہی ہے کہ 10 قطرے صبح، 10 دوپہر کو اور 10 رات کو 1 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ تو دوستو یہ ہومیوپیتھی کی 2 میڈیسن میں احتلام کے لیے خصوصی طور پر بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پرابلم فیل کرتے ہیں یا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔